डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास शिक्षा भी है, डिग्री भी है, लेकिन युवाओं का ध्यान कहीं शिक्षा से भटक रहा है, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई सोशल मीडिया की ओर जा रहा है। तो क्या कारण है बेरोजगारी का, ये जानेंगे युवाओं से। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गुप्ता। क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट का। आगे क्या करने का सोचा? अभी तो इस मीडिया फील्ड में आया हूँ, सोच रहा हूँ इसी फील्ड में जो मैंने सोचा है इसी फील्ड में आगे करियर बनाऊँ। स्कोप है इसमें आगे? इस स्कोप से ज़्यादा अभी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? सबसे बड़ा है अभी के समय में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जैसे कि आज सुबह का एक न्यूज़ पढ़ा कि एक मुस्लिम टीचर थे कश्मीर के, लेकिन मीडिया उसको टेररिस्ट बता दी, जिससे क्या हुआ कि अब उस एरिया में उसको मतलब उसके छवि को नुकसान पहुंचा। उसका परिवार जो है अलग अलग न्यूज़ चैनल जैसे न्यूज़ 18 हो गया या फिर अलग अलग उस पर वो लोग FIR भी किए। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मीडिया भी बिना क्रॉस वेरिफिकेशन किए चीज़ों को प्रस्तुत करती है। अगर मैं आगे चलकर एक जर्नलिस्ट बनता हूं तो कहीं ना कहीं जब मैं समाज में जाऊंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के न्यूज़ चला देते हैं, जिससे लोगों के छवि को नुकसान पहुंचता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि मैं कैसे उस विश्वसनीयता को अडेप्ट कर पाऊँ, जो कि मेरे सीनियर्स जो है जो खो चुके हैं। आप? जी, मेरा नाम सृष्टि है, सृष्टि कुमारी। अभी मैं पत्रकारिता का ही कोर्स कर रही हूँ। कहाँ से आई? मैं बिहार से हूँ। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो युवा सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कई लोग नशे की लत की ओर जा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई में उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम शिक्षा क्यों लेते हैं। क्या हमारे भारत में शिक्षा लिया जाता है तो रोज़गार के लिए लिया जाता है? मैं पत्रकारिता की विद्यार्थी तो हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन क्यों लेना चाहती हूँ? पत्रकार बनने के लिए। क्या इस देश में केवल रोज़गार के लिए शिक्षा ली जाती है? जीवन चलाने के लिए शिक्षा कौन लेता है? पहली बात तो ये है। आपने कहा कि रोजगार के लिए नहीं चलाते हैं, आगे आप भरण पोषण कैसे होगा, आपका घर कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा और रोज़गार में बहुत अंतर है। एक मजदूर भी पैसा कमाता है, इसलिए टीचर बनना पैसे के लिए ज़रूरी नहीं है। टीचर बनिए, पत्रकार बनिए। शिक्षा ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपका? जी, मेरा नाम रोहित धाकड़ा। जैसे कि इनने कहा कि जब शिक्षा या रोज़गार में सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद लोग नशे की ओर जाते हैं, सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो अभी तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप अब भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, शायद ज़्यादा वक्त भी देते होंगे। आपके आसपास लोग देखते हैं आप, तो कितना सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया आज के टाइम पे लगभग हर कोई जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उसका बहुत अच्छे से यूज़ करके पैसे भी कमा रहा है, उनको रोज़गार भी मिल रहा है। तो ये मैं तो यही कहूँ। क्या चीज़ है जो सोशल मीडिया में इतना अट्रैक्ट करता है? सोशल क्या अट्रैक्ट करता है? देखिए, हम इसकी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो शॉर्ट कंटेंट है। स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं तो व्यक्ति जब वो स्क्रॉल करता जाता है तो उसको पता नहीं चलता उसका कितना टाइम समय बर्बाद हो गया। तो इन चीज़ों से लोग अवेयर हैं, ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं है, लेकिन होते हुए भी ये हो रहा है। तो कोई तो कारण होगा ना, वही ना कि अगर हमारे सामने बुक भी रखी है फिर भी हम उस बुक को पढ़ने से ज़्यादा सोशल मीडिया चला रहे हैं, और कई लोग तो नशे के ऊपर भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है, लेकिन हम सबको क्या है खुद को समझना होगा, जानना होगा। मैं आयुष सिंह BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहले बता दूँ, आपने 3 चीज़ों पे यहाँ पे मुख्य रूप से बात कर दी, नशा, सोशल मीडिया और रोजगार। तो सबसे पहले मैं नशे के बारे में बात करता हूँ। लड़के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अपने आसपास का वातावरण जब वो देखते हैं कि अगल बगल का उनका जो दोस्त है सिगरेट पी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी ट्राई करते हैं और धीरे धीरे क्या मतलब वातावरण अगर सही नहीं है, अगर आसपास नशे हो रहे हैं तो लोग बाग नशा करने लगते हैं। जी बिल्कुल, और जब वो एक बार ट्राई करता है, धीरे धीरे उसका एडिक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो मुख्य रास्ता है उससे भटक जाता है। सोशल मीडिया की अच्छा, आप
आप यहीं से हैं या कहीं और से? मैं गोरखपुर से आता हूँ। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? पत्रकारिता का मैं विद्यार्थी हूँ, तो ऑफकोर्स एक पत्रकार बनने का सपना लेकर आया हूँ यहाँ। तो जैसे कि आपने कहा कि लोग अपने जो करने आते हैं वो चीज़ भटक जाते हैं आसपास के वातावरण को देख के, तो इसमें किसकी गलती मानेंगे हम? देखिए, अभी इस पे ही बात करने वाला हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। द थिंग इज़ कि हमें कैसे यूटिलाइज करना है, खुद को कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना है, ये चीज़ें हमें खुद को अवेयर करना है, साथ ही साथ सोसाइटी को भी अवेयर करना है। और अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के भी हर तरह से उसके कई पर्पज़ हमको देखने को मिलेंगे। मास कम्युनिकेशन जब हमें पढ़ाया जाता है तो उसका पर्पज़ हमें बताया जाता है कि वो हमें एजुकेट करने के लिए है, एंटरटेन करने के लिए। क्या लोग करते हैं आपको लगता है कि आसपास के लोग एजुकेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल? वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। खुद को अवेयर करना है, साथ ही साथ सोसाइटी को अवेयर करना है। तो ये कौन करेगा? क्या एक युवा कर पाएगा या फिर जहाँ जिस भी शिक्षा संस्थान में या सिस्टम में कोई बदलाव होने चाहिए जिससे कि युवा इससे अवेयर हो? किसी भी बड़े चीज़ की जो शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ खुद से करनी है। हम अगर यूथ हैं तो जो पहल है वो सर्वप्रथम खुद से वो लेना पड़ेगा हमको। पर जैसे अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचानी है, अगर किसी शिक्षा संस्थान में ये चीज़ों के लिए कर दिया जाए तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो इस पे क्या आपका कोई सुझाव है जिससे कि? बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन का पर्पज़ ही होता है अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। और जिस प्रकार आप एक पत्रकार हैं, हमारी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वैसे ही जब हम खुद अवेयर रहेंगे तो आने वाले समय में जब हम हाथ में माइक पकड़ेंगे तो अपनी जो आवाज़ है वो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोगों तक पहुँचाएंगे तो हमारे जो समाज है निश्चित रूप से बदलेगा। अच्छा, ये करियर में आज देख रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जाओ बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है आसपास अपने, तो उसको लेके क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो कंपटीशन में क्रैक नहीं कर पाते या कभी वैकेंसीज की दिक्कत होती है? हाँ, गवर्नमेंट को तो वर्क करना ही चाहिए, बट एक सिंपल सा वर्ड है अवेयरनेस। पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो जब रिसोर्सेस नहीं रहेंगी और जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हर जगह समस्या देखने को मिलेगी। मैं खुद एक बायो का स्टूडेंट हूँ, बट नीट में मुझे बायो फील्ड में नहीं जाना था, मुझे इंटरेस्ट था पत्रकारिता में और चीज़ मैं कर रहा हूँ। और रही बात डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो वो चीज़ें हमें खुद से फेस करनी है। और एक टर्म होता है अडेप्टेबिलिटी, तो हमें कैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग खुद को डालना होगा। तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन है वो होते रहेगा और समय के अनुसार हम खुद को डाल लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरम सिंह है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छात्र हूँ। अच्छा, जैसे कि अब हमने सोशल मीडिया पे भी बात कर ली, करियर पे भी बात कर ली और नशे की बात कर रही थी मैं, तो कई लोगों ने कहा कि अपने वातावरण को देख के, तो आपको लगता है सिर्फ वातावरण ही होता है या कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं या ये चीज़ें भी कारण बनती हैं नशे का? देखिए, बात अगर हम करें नशे की, तो नशा क्यों करता है आदमी, हम पहले उसके जड़ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं लोग इसको फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि लोग नशा कर रहे हैं, कोई मतलब डिप्रेस हुआ, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दी, या मतलब बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो देखते हैं, देख के ही सीखते हैं। आपके वातावरण में आप देखेंगे कोई लड़का है, कोई सीनियर है, वो मतलब नशा वगैरह कर रहा है किसी कारण से, तो आपको लगेगा कि क्या पता उसमें कुछ होता होगा। और सोशल मीडिया की भी बात वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को करने में किसी को अच्छा लगेगा तो करते जाएगा, फिर उसको आदत बनेगी। अब सोशल मीडिया क्या है, आप उसमें स्क्रॉल कर रहे हो, आपको जो कंटेंट पसंद है वही कंटेंट आपको दिखाएगा, जैसे कंटेंट आप देखना चाहते हैं वही दिखाया जाएगा। और जो चीज़ किसी को पसंद है वही देखने में उसको दिक्कत क्या रहेगी, जो आपको पसंद है वो तो देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ है। तो ये जैसे शिक्षा से लोगों का ध्यान भटक ही रहा है, करियर पे फोकस कम हो रहा है, ठीक है, अपनी तो देख रहे हैं, जो लोग पढ़ भी रहे हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं पर उनको स्कोप नहीं मिलता है, वो वैसी शिक्षा नहीं मिलती है, आगे वैसी वैकेंसीज नहीं मिलती है, इस पे क्या? शिक्षा का तो बहुत, भारत में शिक्षा का आज से नहीं बहुत पहले से दिक्कत है। अभी भी बहुत नए नए चीज़ें अपनाए जा रहे हैं, नए नए मॉडल आ रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा तो सीएम राइस स्कूल खोले जा रहे हैं, बहुत जगह स्कूल बंद करके एक बड़ा स्कूल टाइप का यूपी में भी खोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे काम करना जरूरी होगा, सरकारी संस्थाओं में जैसे स्कूल्स वगैरह हैं शुरुआत से करना होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं करियर गाइडेंस के लिए और मोरल वैल्यूज़ के लिए शुरुआत से ही सिखाना पड़ेगा, जिससे नशा पे भी कंट्रोल हो और क्या फ्यूचर में करना है। क्योंकि मैं भी, जैसा कि आयुष ने बताया कि ये पहले नीट की तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद वो यहाँ है, मैं भी जेई का तैयारी किया था, मैं भी इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं अपने परिवार के जो वहाँ पे माहौल था उसके जाने वाला था, फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जाना है। वही चीज़ मुझे पहले बता दिया जाता तो मैं और मेहनत करता। और आप कहना चाहते हैं करियर काउंसलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और गवर्नमेंट को भी इसमें कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है अगर चाहेगी तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एकता है। आप क्या करती हैं? मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ, आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। तो यहाँ आप आई, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं पढ़ाई के दौरान?
यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर में तो समझ नहीं आया कि क्या है कैसे किस तरीके से, लेकिन जैसे जैसे मतलब आगे बढ़े तो लगा कि हाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन जिसके पास स्किल है वो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम बहुत कुछ कर तो स्किल भी तो हमें किसी से सीखनी पड़ती है, तो आपको स्किल के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपको प्रॉपर स्किल्स जहाँ जहाँ आप पढ़ के आए होगे, पहले भी जहाँ पढ़ते रहे होगे, क्या स्किल्स पे काम किया जा रहा है? प्रॉपर तरीके से तो काम नहीं किया जा रहा है। जैसे मतलब हमारे प्रोफेसर हैं, क्लास लगती है ऐसी नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से क्लासेस वगैरह लगानी चाहिए और स्किल न्यू स्किल हमेशा सिखानी चाहिए। जिस फील्ड में हम हैं तो उसमें स्किल बहुत मायने रखता है। अगर हमारे पास स्किल नहीं है, हम डिग्री ले लिए बस, तो वो कुछ मायने नहीं है हमारे लिए। डिग्री तो वैसे हम कहीं से भी मिल जाएगा मुझे, लेकिन स्किल अगर रहेगा तो हम आगे कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएंगे। जैसे अब तो शिक्षा बस के लिए नहीं, करियर मतलब करियर तो आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट हो आपके पास तो उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है हर एक शिक्षा संस्थान या हर जगह कुछ आर्ट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इतना सपोर्ट मिल पाया आप जहाँ जहाँ भी अभी तक पढ़ के आए हो, तो क्या शिक्षा के अलावा भी अदर चीज़ों को महत्व दिया गया? उतने मतलब सही तरीके से महत्व नहीं दिया गया है। तो देना चाहिए कि नहीं देना? बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, रातों रात कई लोग रील्स बना के फेमस हो जाते हैं, उस पर क्या कहें? क्या डिग्रियां फालतू की रह गई हैं? रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता है, वो ऐसा होता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, मोनालिसा है, रेनू मंडल है ना, राजू है, तो इन लोग है कि रातों रात कुछ मोनालिसा है तो उसकी तो कोई स्किल्स देखी नहीं, फिर भी वो रातों रात फेमस हो गई। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रमोट करने वाली आम जनता ही है। और जब हम लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो वल्गैरिटी को बढ़ावा देते हैं, जब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हम जब बढ़ावा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो है हमारे समाज पर एक धब्बा बनकर सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने से भी ग्रोथ करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी भी संस्थान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जब युवा अवेयर होगा तो निश्चित रूप से समाज अवेयर होगा। जी, मेरा नाम संजय बेरा। कहाँ से आए हैं? जी, मैं विदिशा मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। तो हम लोगों ने कई लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने बताया कि उनका फील्ड कुछ और था, कोई बायो से था, कोई मैथ से था, तो आप किससे थे वैसे? जी, मैं 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से था। तो फिर इसमें मीडियम कैसे आ गए? मीडिया में आने की मुख्य वजह ये थी कि मुझे डाइवर्स चीज़ें पढ़ना पसंद थी। एक चीज़ में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं होता था, और जो विषय मेरा था खुद का, उसमें भी मुझे बस 2-3 चीज़ें ही पसंद थी, उसके अलावा ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग था एक तरीके से, या कई लोग कंफ्यूज हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चे कंफ्यूज हैं तो वो ना हो, सीधे जो उनको करना है उस पर आए। हाँ, कन्फ्यूजन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस की कमी जो होती है वो एक बड़ा कारण है इस चीज़ का, कि लोग अपने फील्ड के अलावा भी दूसरी चीज़ें स्विच करते हैं। तो इसके लिए एक गाइडेंस का सिस्टम बनना चाहिए। एक काउंसलर आप बना सकते हैं इसके लिए, जो आपको इसमें हेल्प करे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, जो आपकी स्किल्स और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये हम सरकार चाहे तो इस पर एक कॉलेज स्तर पर एक कमेटी बना के जो बच्चों से सीधा काउंसलिंग करे, उस पर कोई ज़्यादा लाल फीता चाहिए, फिर औपचारिकताएं ज़्यादा ना हो, सीधा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि स्टूडेंट भी हो तो ज़्यादा किसी से और भटकने की ज़रूरत ना हो। कहीं ना कहीं रोजगार ना मिलना भी इसी चीज़ का रीज़न है क्या? हाँ, कह सकते हैं कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट एक बड़ा फैक्टर था कि मैंने इस फील्ड में वही ना, अगर आपको पहले पता होता कि आपको इस फील्ड में जाना है, तय होता, तो आप क्यों कॉमर्स करते? हाँ, सही है आपका कहना कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि गाइडेंस की कमी थी, क्योंकि मेरे फैमिली में भी जो गाइड करने वाले बड़े भाई या बहन होती हैं वो थे नहीं, तो वो एक कारण रहा। अगर काउंसलिंग होती बेहतर तो शायद मेरे जो कह सकते हैं कि 2 साल जो हैं तो मैं और इसी में देता, इस फील्ड में। आपका क्या नाम? हिमांशु लटोरिया। जैसे कि इनने बताया कि करियर काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे ये शिक्षा से भटक रहे हैं उसके लिए भी कुछ अलग से होना चाहिए, जो सोशल मीडिया और नशे की लत में जा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है और क्यों भटक रहे हैं इस पे? मैं जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मित्र संजय ने बताया कि ऐसा मतलब रेगुलर हर महीने
अपन को एक इंटरव्यू जैसे अपन का होता है हर सेमेस्टर वाइज, तो ऐसा हर महीने होना चाहिए, जिससे अपन को पता लगे कि बच्चा चाहता क्या है, मतलब किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। इससे अपन को पूरा उसकी मॉनिटरिंग हो सके बच्चे की। तो ये कहाँ करना चाहिए, शिक्षा संस्थानों में या फिर थानों में, स्कूल्स में, सभी जगह होना चाहिए, जिससे लड़का भटके ना और भटकने की वजह भी पता चले कि क्यों भटकते हैं लोग। इससे अच्छा जो टीचर होते हैं वो उसको ज़्यादा समझ सकते हैं, जैसे उस पर अगर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें तो हो सकता है बेहतर बना सकें अपन। मतलब इसके लिए कि इन सब चीज़ों का यूज़ कम करें या फिर इनसे भटके नहीं, इसके लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए। हाँ, मतलब हर महीने अपन को ऐसा एक मॉनिटरिंग होना चाहिए कि आज चलो बच्चों से पूछा जाए कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या पढ़ा। इसमें पता भी चलेगा कि जो बच्चा अगर कमज़ोर भी होगा तो उस पर भी ध्यान जाएगा। कभी कभी देखा जाए तो नशे की तरफ वही लोग बढ़ते हैं जिनका अपन कैसे पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो जाए। आपका क्या नाम है? हरिओम गुप्ता। तो जैसे कि इन लोगों से, जितने भी लोगों से बात की, कोई करियर काउंसलिंग की बात कर रहा है। आप देख रहे हैं कई लोग डिग्रियां भी ले लेते हैं लेकिन जॉब के लिए भटक ही रहे होते हैं। क्या रीज़न है? मैम देखिए, डिग्रियां लेके जॉब के लिए भटकना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी मैं इन लोगों की सुन रहा था और भी मैंने युवाओं की बात सुनी, कैरियर की बात हो रही थी। पहले हमें समझना होगा कि मैं आपको आपसे ही बात करता हूँ, रूबरू करता हूँ, और जो मेरे साथ युवा सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। हम जब 10th के बाद स्टडी के लिए आगे निकलते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास स्ट्रीम क्या है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। आपने साइंस रखा, अरे यार तुम तो बहुत पढ़ने वाले हो, बहुत तेज हो गए। कॉमर्स रखा, थोड़ा सा डाउन है, एक समाज में है। आर्ट्स रखा, इसको कुछ नहीं आता। तो सोसाइटी तो हमें कर रही है ना कि भाई हमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब आप मेरे माइंड में पहले ही भर दीजिए कि यार तुमने साइंस रखा मतलब तुम कुछ करोगे, आर्ट्स रखा कुछ नहीं करोगे। तो मैं तो समाज सीख रहा हूँ ना, मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं जब आगे आके कॉलेज में आ रहा हूँ, प्रेशर मेरे पे पेरेंट्स डाल दिए, समाज ने डाल दिया कि तुम्हें इंजीनियर करो, तुम डॉक्टर करो। जब सभी लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करेंगे तो मीडिया कौन करेगा भाई, बाकी बिजनेस कौन करेगा, ये हम ही करेंगे ना। मैम अब अगली बात आती है कि डिग्री लेने के बाद, डिग्री बहुत सारे लोग होते हैं इसी मीडिया संस्थान में, फिर किसी भी शिक्षण संस्थान में हज़ारों बच्चे हर साल डिग्री लेके पास आते हैं। क्या सभी को नौकरियाँ मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही हैं। क्यों? उनमें से उन चुनिंदा बच्चों को नौकरियां मिल पाती जो सच में स्किल सीख पा रहे हैं। तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स है, कई सालों से वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं वैकेंसी रुक जा रही है तो कहीं कुछ उनके बीच में आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो पाता है उनका? बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा एक सवाल है और हमारे भारत में इसका जवाब भी अगर देखा जाए तो दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सरकार अपने जगह हर चीज़ में, अगर हम सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद सही होगा। हम युवा हैं, हमें ही ज़िंदगी आगे जीनी है। तो युवा तो आप ठीक हैं, पर अगर कोई रोजगार का सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कहाँ से जॉब पाएंगे? क्या मैम, जो मैं समझ गया आपकी बात, एक सिंपल सा सवाल है और इसमें जवाब है। आपका मीडिया चैनल, आखिर ये किसी की थिंकिंग थी खोलने की, थिंकिंग पे काम किया गया, आज 150 लोग उसके अंदर रोज़गार पा रहे हैं। अगर ये थिंकिंग ही नहीं होती तो क्या वो 150 लोगों को रोज़गार मिलता? सरकार हर साल रोजगार लेके आ रही है 1000 लोगों का, 2000 लोगों को, लेकिन जब पॉपुलेशन ही उससे दुगुना तिगुना बढ़ रहा है तो फिर सभी को रोजगार कैसे मिलेगा? तो हमें सरकार जो दे रही है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन हमें भी तो कुछ खुद के लिए करना पड़ेगा ना। हमें भी किसी एक थिंकिंग पे, किसी एक आइडिया पे काम करना होगा कि मैं तो करूँ ही, साथ में मैं कुछ लोगों को रोजगार दे भी पाऊँ। तो उस पर हमारे अंदर आइडियाज़ आते हैं, जो भी अगर कुछ आगे एक बड़ा संस्थान खोलता है या बिजनेस करता है, उसके लिए शिक्षा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब शिक्षा ज़रूरी होती है और पढ़ाई ज़रूरी होती है, कुछ भी करने के लिए हमारे पास आइडियाज़ आने चाहिए। पर अगर प्रॉपर तरीके से हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, स्किल्स नहीं मिल पाएगी, जैसे स्पोर्ट्स में भी कई लोग जाते हैं, अगर यही स्किल्स नहीं मिल पाएगी तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात की आपने स्पोर्ट्स का ही। मैं हमारे इंडिया में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें शिक्षण व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप गलियों में जाइए, आप देखिए इस चीज़ को, आप ऐसे जगहों पर जहाँ पे बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ आपको बच्चे शिक्षण संस्थान से टैलेंटेड बच्चे दिखेंगे, पर वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। तो इस पर मुझे लगता है कि हम शिक्षण संस्थानों को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को हम प्रॉपर जागरूक करें, गाइडेंस करें, तो शायद शिक्षा के बिना भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप देखिए, ये कौन करेगा, बदलाव कौन लाएगा, क्या चीज़ कैसे उन तक ये बात पहुंचेगी, कैसे वो मतलब उनको गाइडलाइन मिलेगी, कौन करेगा? ये कहीं ना कहीं हमें ही करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की बात हो रही है, हम सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ों को बहुत देखते हैं। मैम एक चीज़ बताइए कि सोशल मीडिया आज बहुत से लोगों को रोजगार दे रही है,
उनके लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखाई ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भी बहुत शिक्षित हैं, कम शिक्षित बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं अपने एक छोटे से हमारे एक साथी थे, उनकी बात आपसे ही सुन रहा था कि मोनालिसा की बात हुई। हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने एक दिन में रातों रात फेम कमा लिया, बट उसके पीछे का जो उनका संघर्ष था, ऐसा तो था नहीं कि आज पैदा हुए और आज ही कमा लिया। मैं ही जैसे आपको पता है मोनालिसा क्या करती? हाँ, वो मैंने जो न्यूज़ में सुना हुआ है कि वो माला वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें बेचती थी, फिर उसके बाद से तो मेरा सवाल ये था कि जैसे हम शिक्षा इतनी देर दिन से ले रहे हैं, हमने वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और तरह तरह की अलग डिग्रियां कर ली, लेकिन हम अब भी रोज़गार के लिए भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं, अगर उनने पढ़ाई भी नहीं की है, नॉर्मल है इंसान, फिर भी वो एक ही दिन में ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर था कि क्या सोशल मीडिया हमको ज़्यादा मतलब बेरोज़गारी से बचा रहा है, रोज़गार क्या हमको उसके थ्रू ज़्यादा मिल जाएगा? ऐसा क्या डिग्रियां सिर्फ काम की रह गई? ये था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि डिग्रियां सिर्फ काम की रह गई। डिग्रियां सिर्फ काम की रहती तो फिर आप और हाँ, सिर्फ नाम की रह गई हैं, क्षमा चाहूँगा। तो आप और मैं शायद हम लोग इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण नहीं करते। देखिए, रोज़गार की बात हो रही थी। मैं अभी फर्स्ट ईयर में पास आउट हूँ, सेकंड ईयर में आया हूँ। मैं खुद का अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे साथ 15-20 लोगों की टीम है। तो हम लोगों ने किसी एक आइडिया पे काम किया। अब ये तो हमारे पास डिग्री, पर हर कोई नहीं सोच पाता ना, ये हर कोई उस चीज़ पे काम। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और सरकार गाइडेंस करना है तो उनको प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग की देनी पड़ेगी। और ये किनको किसी विद्यार्थी से पहले मैं चाहूँगा कि समाज के लोगों का कैरियर काउंसलिंग हो, उनके मन में ये चीज़ डाला जाए कि भाई जो बच्चा आपका करना चाहिए उसको करने दो, एटलीस्ट को जीने तो दो। वो करना क्या चाहता है? मुझे फील्ड में इंटरेस्ट है, मीडिया में। मुझे घर वालों ने बोला नहीं तू इंजीनियरिंग कर। अरे जब मेरा फील्ड ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? और जब मेरा फील्ड ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया में, तो मेरा तो पहले ही मोरल डाउन हो गया ना। मैं 50% दिमाग लगा पाऊँगा। मैम एक चीज़ बताइए, आज एक मजदूर है, 500 रुपये वो कमा रहा है, बट वो खुशी से है। मैं अगर एक दिन में 50,000 रुपये कमा रहा हूँ पर मैं दुख में हूँ, तो फ़ायदा किसको? उस मजदूर को कि मुझे? वो 500 रुपये कम से कम खुश तो है। उन्होंने तो अपना काम कर ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मुझे खुद का जो मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो विद्यार्थियों से पहले समाज के लोग और पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि भाई जो अच्छा, सरकार वो आप ये चाहते हैं कि एक अलग से गाइडलाइन पेरेंट्स और समाज के लिए होनी चाहिए? बिल्कुल। आप परीक्षा पे चर्चा शुरू हुई थी जब, तो मुझे याद है कि उस समय विद्यार्थियों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे। और उसका एक बहुत बड़ा, आज उसके सर्वे आप देखिए, उसका रिपोर्ट पढ़िए। मैं खुद नवोदय विद्यालय से हूँ, हमने प्रधानमंत्री से मिले भी हैं। हमारे ही मेरा एक फ्रेंड था, हमारे साथ ही था, उसको आर्ट्स रखना था, बट उसके फैमिली प्रेशर इतना था कि नहीं तुम्हें साइंस करना है, साइंस करना है। हमारे प्रिंसिपल ने उनको प्रॉपरली बुला के परीक्षा पे चर्चा बैठाया और उसी दिन उनका माइंड चेंज हो गया, नहीं इसको आर्ट्स करना है, करने दीजिए। समाज शिक्षित होगा और समाज की थिंक बदलेगी तो युवा अपने आप सक्सेसफुल। बिल्कुल मैम, आप करके देखिए। आप उस जगह पे देखिए जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे शिक्षित लोग हैं, वहाँ के बच्चे क्या आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या? आखिर गांव के बच्चे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका बस इतना है कि हाँ तुमने 10वीं तक पढ़ लिया यार, तुम्हें रोजगार मिल जाओ, बाहर कमाने जाओ, बस। तो फिर मैं कैसे, अगर मेरी थिंकिंग नहीं होगी, मैंने सोच लिया कि मुझे सिर्फ 10 रुपये कमाना है, तो फिर मेरी लास्ट कैपिटल के 10 रुपये। अगर मैंने सोचा कि नहीं मैं 100 रुपये कमाऊँगा, मैं 100 रुपये नहीं कमाऊँगा, कम से कम 50 रुपये तो कमाऊँगा ना, तो 10 रुपये ज़्यादा ही कमाऊँगा ना। तो थिंक बड़ा रखिए, सोचिए, कुछ करने का सोचिए, आप देखिए कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो ये थे कुछ और युवा जिनसे बात की और इनकी राय जानी। तो हमें पता लगा कुछ लोगों ने तो करियर काउंसलिंग की बात की और कुछ लोगों ने तो समाज को शिक्षित करने की बात की कि कई बार बच्चे प्रेशर के चक्कर में अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो उसके चलते गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन लानी चाहिए कि जिससे समाज, आसपास का वातावरण, उनके पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर हो सके कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें भेज सके। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हिमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।